सिरसा में कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जंग शुरू कर दी है। गोकुल सेतिया के निशाने पर सिरसा के भ्रष्ट अफसर और कर्मचारी लगातार आ रहे हैं। पिछले दिनों सिरसा के तहसीलदार भुवनेश कुमार के भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए गोकुल सेतिया ने हरियाणा के सीएम नायब सैनी से एक्शन लेने की गुजारिश की थी, जिसके बाद सीएम सैनी ने तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया। उसके बाद अब गोकुल सेतिया ने एक पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके भ्रष्टाचार के सबूत जल्द ही गोकुल सेतिया सिरसा के डीसी शांतनु शर्मा को सौंपेंगे। गोकुल सेतिया ने खुलेआम सिरसा के अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दे डाली है कि अगर किसी भी अफसर या कर्मचारी ने सिरसा में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोकुल सेतिया के भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए इस अभियान से भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचना शुरू हो गया है। जो पटवारी हैं, किसी से छुपा नहीं कि किस प्रकार से धड़ल्ले से लोगों का पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। तो एक पटवारी की भी वीडियो जो है वो अब सामने आई है, जो हमने एक नंबर दिया था कि जहां इस प्रकार की कोई आपको सरेआम जो ये लोगों की जेब काटने का काम कर रहे हैं, तो उसी के साथ साथ एक वीडियो और हमें मिली है एक पटवारी के खिलाफ जो कि शरेआम वसूली करके लोगों से और अफसर को पैसे देने का काम कर रहा है। तो भी बड़ी जल्द मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को उपलब्ध कराने का काम करूंगा। और डीसी ऑफिस से भी एक व्यक्ति अभी डीसी साहब ने उनको हटाने का काम किया है, जो कि लिप्त थे किसी मामले के अंदर, और सुनने में आया था कि 5 लाख रुपए की उन्होंने कहीं ना कहीं से रिश्वत ली थी। तो डीसी साहब ने भी उस व्यक्ति पे जो उनके ऑफिस में नियुक्त था उस पर एक्शन लेने का काम किया है। इसके लिए डीसी साहब की मैं सराहना करता हूं और यही उम्मीद करता हूं डीसी साहब से कि अब हम इस मुहिम को मध्यम नहीं पड़ने देंगे, बल्कि अब इसका भ्रष्टाचार पे हम अपना शिकंजा जो है वो कस के रखेंगे। और कहीं ना कहीं जो नशे के खिलाफ मैंने लोगों से अनुरोध किया था कि इनकी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा डालें, उसमें उनका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। तो एक ये टीम वर्क है, अकेला एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, सबको मिलके इस सिस्टम के अगेंस्ट जो गलत चल रहा है उसके अगेंस्ट लड़ना होगा। और आप देखें कि अगर हम सभी एकजुट होके यहाँ पे भ्रष्टाचार की कमर तोड़ेंगे तो हमारा सिरसा का नाम हरियाणा के अंदर आज भी आपने देखा कि एक प्रकार से पहले नंबर पे आ रहा है। और उसके बाद तहसीलदारों पे किस प्रकार से सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं हुआ। तो हम अब इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और एक जैसे हम कहते हैं ना, क्लीन सिरसा ग्रीन सिरसा तो प्रशासन के लोगों ने, नगर परिषद ने और जिला परिषद ने, इन सब ने मिलके बनाना है। उसमें हम अपने प्रयास जारी रख रहे हैं। और एक जो क्लीन सिरसा करना है, क्लीन केवल एक सफाई के साथ नहीं होगा, क्लीन बल्कि इस तरीके से भी होगा जब हम भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने का काम करें। वहीं गोकुल सेतिया का दावा है कि सिरसा के डीसी ऑफिस में भी एक कर्मचारी ने 5 लाख की रिश्वत ली थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद सिरसा के डीसी शांतनु शर्मा ने तुरंत प्रभाव से उस कर्मचारी को अपने ऑफिस से हटा दिया है। गोकुल सेतिया ने सिरसा के डीसी शांतनु शर्मा के भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए कदम की जमकर तारीफ भी की है। गोकुल सेतिया का कहना है कि डीसी सिरसा और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और सिरसा को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। आपको बता दें कि गोकुल सेतिया आज सिरसा में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मीडिया से रूबरू हो रहे थे। तो आप देख लीजिए कि कितने समय से धड़ल्ले से तहसीलदार ऑफिस के अंदर पैसे लूटे जा रहे थे लोगों से, लेकिन उस पर कोई किसी प्रकार का एक्शन नहीं था। देखो, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि ये नहीं कि मुझे पता नहीं कि कौन कौन सा अफसर क्या क्या कर रहा है, लेकिन एक ये आप लगा लो कि एक तहसीलदार के लिए रेड सिग्नल था और जो अफसर इस प्रकार से उसमें लिप्त हैं उनके लिए एक येलो सिग्नल है। अगर अपनी इन हरकतों से बाज आ जाएंगे तो रेड जोन में जाने से बच जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता। उसके साथ साथ कुछ मेरे साथी जो सोचते हैं कि ठीक है कहीं ना कहीं से मलाई खा लेंगे, तो मेरे लिए सबसे पहले अपनी इमेज है, अपनी रेपुटेशन है। और ऐसी चीज़ों के, भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों के मैं सख्त खिलाफ हूँ। इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ा था। तो अगर मेरे साथ वाला भी कोई इस प्रकार का काम करेगा तो उस पर भी एक्शन लेने से मैं कतराऊंगा नहीं। मैंने आपको बता दिया कि बड़े बड़े अफसर, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन मेरे पास सबकी है। अब डीसी ऑफिस से एक व्यक्ति जो हटाया गया, मैं नाम नहीं लूँगा, सब अच्छे से समझ रहे हैं। और कुछ ऐसे अफसर भी हैं बड़े बड़े जिनको खुद को आभास है कि विधायक को उनकी करतूतों का पता है, तो अभी
येलो सिग्नल में हैं, तो मुझे मजबूर ना करे कि उनको मैं रेड सिग्नल में लेके आऊँ, नहीं तो उनके लिए फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो जब तक सिरसा का विधायक गोकुल सेतिया है तब तक ये लोग भूल जाएं कि ये लोगों को परेशान कर सके। देखिए, मैं एसपी साहब से इस बारे में मैं बात भी करूंगा और इस पे जो भी है, देखो अगर कोई काम पुलिस प्रशासन कर रहा है नशे को रोकने के लिए तो उसमें हम लोगों को बाधा भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ अगर कहीं धक्का हो रहा है कि गलियों में घुस के उसके किसी प्रकार से अपना एक टारगेट पूरा करने के लिए ऐसी चीज़ें चल रही है तो उन पर रोक लगनी चाहिए। पिछले 1 महीने में 3.5 करोड़ रुपए के चालान काटे गए हैं जी। और पुलिस का यही कहना है कि नशे की रोकथाम के लिए की जा रही है, लेकिन कहीं भी पार्क में खड़े होते हैं बाइक की, जहाँ कहीं भी पार्किंग होते हैं उनकी फ़ोटो खींच के उनके चालान कहीं ना कहीं गरीब लोगों को टारगेट किया। देखिए, इन चीज़ों पे तो आपको हमारे एसपी सिरसा सही तरीके से बता सकते हैं, लेकिन मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि ठीक है आज हमें चालान दिख रहे हैं कि चालान बहुत मात्रा में हो रहे हैं, लेकिन हमें अभी पूर्ण रूप से ये नहीं दिख रहा कि चिट्टे वाले कितने पकड़े गए। तो देखो, जो भी काम करोगे उसका खड़का होगा। अब चालानों का खड़का हो रहा है, अगर नशे वाले धड़ल्ले से पकड़े जाते डे बाय डे तो उसका भी खड़का होना था। तो हमें कुल मिलाकर थोड़ा सा लोगों को भी कोऑपरेट करना होगा और प्रशासन को भी सोचना होगा कि जो लोगों को बिना मतलब परेशान लोग ना हों, ये भी पुलिस को ध्यान रखना। गोकुल सेतिया ने तमाम अफसरों को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि सिरसा में भ्रष्ट अफसर हो जाएं सावधान। जब तक गोकुल सेतिया जिंदा है तब तक भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देने दूंगा। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।